एवरीवन गाइस, अब मैं हो गया हूँ रेडी रुद्रनाथ ट्रैकिंग के लिए नहा धो के। और ये था कुछ अपना रूम, देखो पीछे की तरफ घूमने का नज़ारा ऐसा है कुछ। वो देखो अंकल जी बैठे लड़के उनके साथ, और यहाँ पे है अपनी बाइक की पार्किंग, देखो मस्त। अच्छा जी, अच्छा जी, तो हल्के हल्के पैर दर्द हो रहे भाई। तो हमारे लग रहा परांठे बनवा दिए हमने, और परांठे शायद बन जाएंगे थोड़ी सी देर में। देखो कल यहाँ हमने भाई, ये देखो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो, काफ़ी अच्छी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्टे का भी बहुत अच्छा है, एंड प्राइस भी सामने ही लिखा है, ओपन प्राइस है, ठीक है ना। तो कुल मिला के भाई खाना जो है ना यार, खाना आपको ऐसा मिलने वाला है बिल्कुल जैसे घर वालों के हाथ का नहीं होता है, मतलब ऐसा बिल्कुल फुल पहाड़ी खाने का टेस्ट। आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और ये रहा पूरा होम स्टे, आप देख सकते हो, बहुत बड़ा होम स्टे है वाला। देखो इधर की साइड सृष्टि लॉज एंड रेस्टोरेंट। आज हम यहाँ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। सीरियसली आपको जगह दिखाऊं, ये देखो, ये रही रोड, ये बैठे लड़के, नीचे खेत वगैरह, ठीक है, सामने होम स्टे है टोटल हम लोग। हाँ भाई, अरे लड़को लौंडो, मैंने कह रहा हूँ यहीं बैठ के खाएंगे क्या आज स्टॉप के बाद भी यहीं करेंगे, खाएंगे भी यहाँ पे। क्या पूरी वाइब क्या यहाँ बैठ के एकदम पीसफुल लग रहा है। अच्छा एक चीज़ और बताया था मैं आपको, तो जैसे आप यहाँ मैं आपको बताऊँ, सागर विलेज के पास ये जो गुआड़ है जगह का नाम है, यहाँ पे यहाँ से भी ट्रैक का स्टार्टिंग है। तो 16 किलोमीटर है यहाँ से। पता क्या है, इधर ठंड नहीं है यहाँ पे, बस ये जैकेट पहनी मैंने, क्योंकि हम लोग क्या ही लाद के ले जानी पड़ेगी भाई ये, ठीक है। गाइस खाना आ चुका है, ये देखो आप, चाय परांठा सुबह सुबह यहीं से शुरुआत कर दी मैंने कहा, ट्रैकिंग वैकिंग बाद में करी जाएगी, पहले तो पेट पूजा करी जाएगी। ऐसा फुल पहाड़ी वाइब आ रही खाना खाने में। हेलो खाओ गाइस, आ जाओ, फूड खाओ, मजे करो। पराठा खा लो, 40 रुपए का। बटर भाई पराठा खतरनाक है। एक बार तो गाइस भाई का मुंह भर गया। अबे तू रिकॉर्ड कर दिया। गाइस है, यू कैन सी अंकल जी हमको छोड़ने के लिए आए। ये रे भाई, इधर से देखो, ठीक है, ओके, हर हर महादेव, हर महादेव, लेट्स गो गाइस। तो यहाँ से ट्रैक शुरू हो रहा है, जो कि हम गौड़ गांव के पास है, ठीक है। तो ये ग्वाड़ गांव के पास से ट्रैक जाता है, ठीक है जी। अब आप ये देखना कि ये ट्रैक टिपिकल क्यों बनाता है, क्योंकि इस पे कई बार ऐसा होता है कि लोग रास्ते दो निकलते हैं और लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। इट हैपन्स। बाकी हम लोगों को पूछते पूछते भी जाना पड़ेगा, बिकॉज़ ये कहना है गांव का रास्ता है, लोगों के घरों पे भी जाता है, कहीं कोई जंगल पे भी जाता है। देखना पड़ेगा, देखो कैसा कैसा रास्ता है। अब देखो कैमरा भी अंदर रखना पड़ेगा। ओ भगवान जी, ओफो, आ जाओ भाई, थोड़ा सा पीछे रहना, कहीं पैर फूर लग गया ना। तो देख रहे हो आप लोग, स्टार्टिंग में थोड़ा चढ़ाई सी भी है, देखो नीचे अब ऐसा कुछ रास्ता है। तो अभी गाइज यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, कच्चा रास्ता देखो सामने की तरफ, ये वाला ना। अभी थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाई करी, फिर यहाँ से आ रहे, ठीक है। और ये डॉगेश भाई भी हमारे साथ हो लिया एक और। डॉगेश भाई कह रहे मैं भी चलूँगा, तुम्हें दिखाते रहते, रास्ता दिखा दूँगा, पहले आगे तक रास्ता दिखा के फिर वापस आ जाऊँ घर। नीचे पे ही है इसका घर थोड़ा सा। अच्छा, हमको छोड़ने के लिए आ रहा आगे तक, वहाँ रास्ता दिखा देगा ना मोड़ पे। ऊपर कहीं सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे पहुँचना हमें सबसे पहले। वो वहाँ का नाम मौली खर्क बताया ना, तो वहाँ पे से हमें मार्ग मिल जाएगा, उधर ही हमें को जाना। तो हम गाइज यहाँ से जाएंगे, देखो ये रहा मार्ग। जब हम यहाँ से प्लेन आए थे ना पूरा,
तो ये देखो यहाँ से दिख रखा, क्या 5 किलोमीटर क्यों लिखा हुआ उन्होंने? नहीं यार वो 5 किलोमीटर नहीं होगा, एक रास्ता 15, सॉरी, अरे एक काट रखा। हाँ 15। अरे यार 15 है ये। देखो ना एक पे कैसा कर रखा लोगों ने, तो 15 किलोमीटर यहाँ से बता रहा है। देखते क्या है। और चढ़ाई देखो एक बार, कैंप है इसमें, ठीक है। और देखो चढ़ाई, एडवेंचर कैंप, चढ़ाई देख रहे हो कैसी है। रात में और इस चिड़िया पीछे से आवाज लगा रही है। सही कहते हैं। तो गाइस एक पॉइंट पर पहुँचे हम लोग पहले रुद्रनाथ ट्रैक पे जाते हुए। यहाँ पे ब्रेक का वैसे तो अभी खुला नहीं है, लेकिन पानी का स्रोत मिल गया हमें। पवन कौन भरे भाई पानी? भाई तेरे पास बोतल है? ये देखो यहाँ से पानी मिल गया, तो बढ़िया हुआ। हाँ बहुत अच्छी। जा रहे हम भी आपके के साथ जा रहे हैं। चलो 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 मोटिवेशन लो, तो गाइस ये देखो जा रहे ले लोग, जा रहे हैं घास के लिए। अच्छा हमें नीचे की आवाज आ रही थी आप लोगों की। हाँ हम लोग रहे थे कि हाँ आ रहे हैं, हम नीचे कल चले गए थे पहले। तो गाइस आगे कुछ हंसी ठिठोली का मैटर हो चुका है। अभी पूछा जाएगा क्या बात हुई है। उसका कहने का मतलब पुल्लिंग से मेरे भाई, पुल्लिंग से। महादेव कितने बजे चले सुबह? कितने बजे चले आप? अरे हम तो यहीं रुके थे। अच्छा यहीं पे रुके थे आप? अच्छा चढ़ाई एक बार में करी? चढ़ाई एक बार में करी। कितने घंटे में? हमने कर दी थी यहाँ से 6, 5, 11 में कर दी। चलो सो देखो गाइस मेरे 3 किलोमीटर का बोर्ड लिखा आपका, कैलाश एडवेंचर कैंप, ठीक है। और ऊपर की तरफ आप देखो पहाड़ी देख रहे हो ऊपर, ओ कोहरे उधर लिट्टी बुगवाल है ना, लिट्टी बुगवाल, ठीक है जी, बुग्याल वहाँ है। नहीं बोर्ड लगा हुआ है ना भाई यहाँ पे। और ये देखो ये इसका नाम रिंकू है। हाँ। और ये रिंकू का भाई, ये भी सफेद ही लग रहा। तू भी रिंकू भाई लग रहा भाई, अभी सफेद सफेद दोनों। तुम फोटो खिंचवा ले यार उसके साथ एक। आप बेइज्जती क्यों बुलाए हो? हंसी मजाक ना कर। सो गाइस लुटी यहाँ से 4 है, एक स्टॉप हमने यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ का मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, भाई लोग भी रेस्ट कर रहे इधर। और गमछा ले रखा है। बहुत कठिन चढ़ाई है वैसे यहाँ की, बहुत हाई स्टेप्स हैं स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में मतलब हाई यहाँ पे आने के लिए आप कोई और ट्रैक मत करना। अगर यहाँ आना है तो पहले यहीं आना, क्योंकि यहाँ की चढ़ाई जो है ना वो नॉर्मल बाकी जगहों की तरह रास्ते नहीं है। यहाँ पे मतलब पहाड़ों के बीच से ही है, जंगल के रास्ते हैं। जैसे ट्रैकिंग में मोस्टली होता है ना कि रास्ते नहीं होते और आप चलते जाते हो, वैसे ही लगता है। मतलब पहाड़ों के नीचे जंगल के पार देखो अपने शहर मेरा। गाइस एक बार ऊपर चढ़ाई देखो आप, कितने ऐसे ऐसे हाइट पे है ना, खतरनाक चढ़ाई है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन आप आ सकते हो, बहुत हिम्मत होती है हमारे अंदर। हाँ आओ ये आप। सबका कहना अलग सा लग रहा है कुछ। अब ये अंकल जी बता रहे हैं कि 12 किलोमीटर है अभी यहाँ से, ठीक है। भगवान जी जहाँ में जाना, रुद्रनाथ भगवान जी, 12 किलोमीटर है। अब बोल रहे कि हम ग्वाड़ से सिर्फ 5 आए हैं। मोबाइल का कहना है हम लोग 9:30 चल चुके हैं। अगर आप आधा हटा भी दो, क्योंकि हम थोड़ा सा गलत चले गए थे, आधा किलोमीटर, तो 9 के आसपास हम लोग चल चुके हैं अकॉर्डिंग टू आवर मोबाइल, जो कि हमारा स्टेप मीटर होता है, ठीक है। कहने को रॉन्ग भी हो सकता है, कि गलत भी हो सकता है, लेकिन गलत भी है तो तुंगनाथ का रास्ते पे तो ठीक बताया उसने। तो हमको गाइस एक और गाइड मिल गया, एक कालू है देखो, ये हमारे साथ आ रहा है ऊपर। अब यहाँ नीचे स्टेज है ना। कालू हमको ऊपर तक थोड़ा रास्ता बताएगा, तब ये वापस आ जाता अपने घर। यहाँ के डॉग्स ना ऐसे ही हैं, ये साथ साथ चल देते हैं। चलता है वो, चल जाएगा अपने आप। पहले वो रुकता है ना, तब तू आगे निकल, फिर आएगा वो पीछे, थोड़ा सा ही आएगा रास्ता बताने। नीचे की तरफ देखो कितना कोहरा कोहरा, पूरा बादल हो रहा है, देखो ना।
पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। कब बारिश का मौसम बन जाए कुछ नहीं पता। ल्यूटी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, टाइम हो रहा है 11 बजे तक हम यहाँ आ गए हैं। देखो अब और कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया झरना मेरे को लग रहा, और बारिश भी हो रही। बारिश की आवाज़ आप सुन सकते हो, बूंदाबांदी हो रही है इधर देखो। और आगे झरना है। रास्ता देखो कितना ब्यूटीफुल है जंगल का, अति सुंदर नज़ारे। और इन नज़ारों में मैं और मेरे दोस्त अभी तो खैर बूंदाबांदी हो रही, वैसे हमने रेनकोट ला रखा है इधर। यहाँ देखो क्या, तो देखो कितना बड़ा झरना आ रहा है, वो नीचे तक जा रहा है। ठंडा पानी की एकदम में। चल तो हम लोगों ने बरसाती पहन रखी है, बारिश हो गई थी बीच में ज़्यादा। कालू भी यहाँ पहुँच गए, पता नहीं यार लग रहा है ऊपर तक ही आता है कालू, झाग धार से आ रहा है। क्या गाइस, कैसे हो आप लोग? सब ठीक है। तो हम फिर से एक ऐसी वादी में आ गए हैं जहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ धुंध धुंध है। लेकिन ट्रैकिंग तो इतनी बेस्ट है ना, मतलब आपके अंदर हिम्मत है और आपके पैरों में जान है तो आप एक बार यहाँ आओ और इस ट्रैकिंग का मज़ा लेके देखो। ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा आप लोगों का यहाँ आना। गाइस ये है ल्यूटी बुग्याल। ठीक है, ल्यूटी बुग्याल में हम लोगों ने खाना खा लिया यहाँ पे, और यहाँ तक का सफ़र हम लोग 2 बजे पहुँचे। 7 बजे से हमने ट्रैक करा तो हम 2 बजे यहाँ पे पहुँच पाए हैं। 15 मिनट में खाना खाया है। ठीक, ठंड इतनी हो रही, मौसम ख़राब हो रहा, सोच रही कैसे जाए। देखो यार पवन बोल रहा चलने के लिए, लेकिन लग नहीं पा रहा। खा दिया आके आओ आराम से, हमने कोई खाना आके 5 मिनट रेस्ट करा निकल जाए। ऐसे ही करेंगे भाई, आओ आराम से आओ। तुम भी चलोगे ऊपर ही? यार रुकेंगे नहीं हम, 5-10 मिनट के अंदर आ रहे हैं हम भी, मिलते हैं ऊपर ही। ठीक है भाई। सो गाइस लेट्स ट्राई। सो थोड़ा सा भी पैर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पता नहीं अब देखो मैं चल पाता हूँ नहीं चल पाता हूँ मुझे नहीं मालूम। लेकिन बहुत ही मतलब आप लोग बहुत ध्यान दे के आना पड़ेगा आप लोगों को भी यहाँ पे ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर मोबाइल 14.5 किलोमीटर मैं नीचे से चल चुका हूँ ग्वाड़ से। बोलने को लोग 16 मीटर का ट्रैक बोलते हैं, ठीक है, 14.5 में यहाँ तक आ चुका हूँ। अब देखो यहाँ से भी 12 बोल रहे हैं, तो अभी देखते हैं अकॉर्डिंग टू मोबाइल मैं कितना ऊपर पहुँच पाता हूँ। ठीक है, और कितना किलोमीटर होता है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा व्लॉग के माध्यम से। और चलते चलो मिलते तब आगे ना। तो गाइस ये पनार बुग्याल सामने की तरफ, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होते हैं। वन विभाग फॉरेस्ट की पर्ची कटती है। सो वन विभाग फॉरेस्ट में पर्ची कटती है वहाँ पे, वन विभाग की। तो वो 200 रुपये पर हेड लेते हैं बाहर वालों का। ठीक है, अब जैसे जो लोकल है, लोकल के लिए फ्री है बस, ओनली चमोली है ना, ओनली चमोली के लिए। तो अब मेरा जैसे रुड़की उत्तराखंड का है तो वहाँ पे नहीं मानते। 100 रुपये लिए उसके, स्टूडेंट के 100 रुपये। तो स्टूडेंट कटा दे रहा। हाँ, तो गाइज़ ये है। अब बाकी ऊपर चलते हैं, बारिश भी आ रही है सुबह से। सो गाइज़ अभी हम पितरधार पहुंचने वाले हैं ऊपर की तरफ पे, और यहाँ देखो अम्मा भी आ रखी है, इनकी भी हिम्मत माननी पड़ेगी। ये लोग सगर विलेज से 5:30 बजे चले थे सुबह। भाई चॉकलेट दे रहा है उनको। सगर विलेज से 5:30 बजे चले थे, और ये भी 1 गो में रुद्रनाथ पहुँचने की सोच रहे हैं। और ये कुछ भाई अपने साथ हैं, ये भी लोकल के ही हैं, है ना। तो अभी पीछे रिकॉर्डिंग है, भयंकर बारिश हो रही थी, भयंकर ऐसी बारिश की देख लो, ये देखो, मतलब क्या ही बोलूँ। महादेव जी ने जो परीक्षा ली है उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कि अगर आप मेरी जगह होते, अगर आप फील करते
तो आप समझ पाते हैं बात, है ना। और अब मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये नीचे से चढ़ाई करते हुए दिखा रहे थे। और यहाँ देखो, अब ये देखो ज़रा क्या दिख रहा है, तो बादल ही है, ख़त्म मैटर। देखो लौंडे भी यहीं पहुँच गए और हवा इतनी भयंकर चल रही कि मेरे को ये रेन कोट हटाने का मन नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। अगर ये रेन कोट हटाऊँ तो ठंड लगेगी मेरे को बहुत ज़्यादा, ये हाल है। और अब यहाँ से थोड़ा नीचे को है रास्ता, तब आगे जाके फिर से चढ़ाई है। तो गाइस ये कोको हाय बोल दे, कोको हाय बोल दे, हैंडशेक कर दे आजा। करा भी नहीं आपका है ना, इतनी फोकस नहीं करेगा। तो गाइस ये है पित्तधार, हम लोग पहुँच चुके हैं। पवन एरा, नीचे संदीप आ रहा है। चलो ऊपर दिखाता हूँ व्यू किस तरीके का है। बहुत थकान हो गई है यार। अकॉर्डिंग टू मोबाइल 21-22 किलोमीटर आ चुके हैं। भाई बर्फ पड़ी है सामने। तो देखो भाई नज़ारा, वाह। अब देखो तुम, सो गाइज इट्स डे 2 फ्रॉम रुद्रनाथ। पीछे आप मेरे देख रहे हो धर्मशाला है, और वहाँ पे भी आप सारे देखोगे तो वो सब धर्मशाला ही है। एंड वो जो कोने में आपको दिख रहा होगा वो वहाँ पे मंदिर है, ठीक है। हम लोग दर्शन करेंगे आज शाम को। सो कल रात हम लोग पहुँचे थे, कल रात हम लोग पहुँचे बिल्कुल अंधेरे में। 8 साढ़े आठ बज गए थे मेरे को और संदीप को। पवन आगे निकल गया था कुछ लड़कों के साथ जो कि स्ट्रेंजर्स थे। सो बेसिकली फिर वो लोग पहुँचे और हमारा आधा घंटे का डिले हो गया बस। और वो रास्ता आप सामने की तरफ अगर देख पा रहे हो तो पूरा रास्ता बीच में से देख रहे हो, बहुत ही अच्छा सा लगेगा आपको देखने के लिए। व्यू तो मतलब जितना मैं आपको बता पाऊँ तो व्यू तो बहुत ही गज़ब है यहाँ का, ठीक है। मिलेंगे आपको, ठीक है। बादलों के बीच में से निकलना होगा, जैसे कि वो देख ही पा रहे हो रास्ते में पूरा बादल बादल लगे हुए हैं। यहाँ पे 1-2 होटल मिलेंगे आपको। एक तो वहाँ नीचे पे है नीला सा शेड जो आपको दिख रहा होगा, और कुछ कैंप्स हैं जिनकी कॉस्ट अराउंड यार 1000 पर पर्सन, और कैंप्स इज़ अराउंड 4 to 5000 में भी। बट उसमें आप मतलब 2-3 भी रह सकते हो, और 4-4.5 हज़ार के आसपास वो कैंप में आपको मिल जाएंगे ग्रीन वाले। उसमें आपको वॉशरूम भी मिलेगा, ठीक है। पर्सनल वॉशरूम मिल जाएगा, ठीक है। बट बाकी जितनी भी धर्मशाला और ये सब है इनमें आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा। वो जंगल है वहाँ पे जंगल है पूरा, जा सकते हो जंगल में जाओ। बाकी कुछ धर्मशाला मंदिर के पास में भी देखोगे आप, वहाँ से धर्मशाला है। और जो मैं पीछे हमारे है ये वाली धर्मशाला में हम लोग रुके हैं आज। तो आज इसलिए रुकना हो गया है, उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो कल रात जैसे हम पहुँचे तो बहुत लंबा ट्रैक था, 28 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू माई मोबाइल। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप जो पीडोमीटर है वो कितना बताता है, ठीक है। उसमें यार 28 किलोमीटर्स पूरा लगा है, ठीक है। अब आप ये सोचो 16 किलोमीटर की चढ़ाई लोग बोलते हैं, ठीक है। कहीं से कहीं तक 16 नहीं है यार, 28 किलोमीटर है, वो भी ग्वाड़ से। मुझे नहीं पता सागर विलेज से कितना है, मे बी 30, ठीक है, हो सकता है। सो बाकी ट्रैक टफेस्ट है एकदम, मतलब पंच केदार में सबसे बेस्ट व्यू वाला और सबसे ज़्यादा टफ ट्रैक सिर्फ रुद्रनाथ का है। और रूप तो कल हमने मतलब क्या ही बोलूँ, बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश में भीग के आए हैं। ऑल दो हमारे पास रेन कवर्स थे, बट रेन कोट को कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब फ़ायदा तो क्या, मतलब बस भीगे नहीं ऊपर से, और नीचे की साइड से बस थोड़े हमारे जूते वगैरह पूरे पानी में डूबे हम लोग ट्रैक्स कर रहे हैं, ठीक है, कीचड़ों में, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या बताऊँ, कुछ बुग्याल बीच में पड़ता है, पनार बुग्याल में भी बहुत बारिश हो रही थी, कैमरा बाहर नहीं निकाल पाए।
मे भी हो सकता है, होपफुली मैं आपको जाते हुए वापस मैं उसमें दिखाऊँ। 7:30 में भी 7:30 से या 7 बजे से आरती शुरू हो जाती है। ठीक है, अब धीरे धीरे यात्री आने स्टार्ट हो गए हैं। देखो आप मेरे पीछे वो भी आ रहे हैं कुछ। धीरे धीरे लोग यहाँ पहुँचते हैं। कोई 2 बजे पहुँच रहा है, कोई शाम को 4-5 बजे पहुँच रहा है। क्या है, सब अपनी मतलब जो भी स्ट्रेंथ के हिसाब से। कोई रुक के भी आता है ल्यूटी बुग्याल में। ठीक है, तो ल्यूटी हम लोग नहीं रुके, हम लोग एक बार में ही ट्रैक किया, कोशिश करी और पहुँचे भी, लेकिन पहुँचना बहुत भारी था ऑनेस्टली। जो कल अगर भीगते नहीं ना हम बारिश में, और रात को फीवर वाला सीन ना होता, मतलब फीवर ऐसा क्या, मतलब बॉडी शिवरिंग हो रही थी भीग भीग के ना, ठंडा पड़ी हुई थी बॉडी एकदम से। एंड में पहुँचे, मेडिसिन थी तो एक मेडिसिन हमने खाई डोलो, और उसके बाद सोलो। तो ये वाला जो टेंट देख रहे हो आप सामने, उस वाले टेंट में हम सोए थे। और उसकी कहानी क्या बताऊँ मैं आपको। 200 रुपये पर गद्दा है वो। ठीक है, जिसमें कि एक फॉर्म मिलती है आपको। यार उस फॉर्म मतलब कंबल हम ले आए थे, पवन वहाँ बाहर से कंबल ले आया था मंदिर के पास से। एंड उसके बाद जब हम रात को सोए ना, उसमें बारिश हो रही है तो पता नहीं, वैसे तो उसके ऊपर रेन कवर सा लगा हुआ है टेंट के ऊपर, बट लेकिन क्या है ना, उसमें से कहीं ना कहीं से पानी छू ही रहा था एक दो जगह से। तो कोने वाले जो गद्दे थे वो भीग रहे थे, है ना, कोने वाले गद्दे भीग रहे थे। फिर हम लोग कभी इधर एडजस्ट करें, कभी उधर एडजस्ट करें। महादेव ने पूरी परीक्षा ले रखी थी हम लोगों की ना, है ना, फुल परीक्षा ले रखी है। हम लोग रात भर सोच रहे कि बारिश बंद हो जाए, 3-4 बज गए, सुबह 4 बजे सोए यार। इतनी नींद आने के बाद भी, इतनी थकान होने के बाद भी हम लोग सो नहीं पाए। सुबह 4 बजे हम लोग सोए। ठीक है, अभी भी मतलब ठीक सा नहीं लग रहा है, पैर का दर्द, घुटने का दर्द थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, रुकने के ये भी एक कारण है, और रुकने का एक ये भी कारण है कि हम लोग अच्छे से दर्शन करेंगे। आज सोचा है बहुत अच्छे से दर्शन करके, और फिर मॉर्निंग हम लोग जल्दी 5 बजे निकलेंगे यहाँ से। और 5 बजे निकलने के बाद सीधा सीधा हमारा 1 गो में हमें ग्वाड़ पहुँचना है। ठीक है, फिर ग्वाड़ से हम लोग फ्राइडे को बाइक्स उठा के फिर हम लोग निकलेंगे कल्पेश्वर के लिए। कुछ एक रियल चीज़ें भी शेयर करता हूँ। जब भाई जूते वगैरह भीग गए पूरे पानी में, ठीक है ना, ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है यहाँ से उन गीले जूतों के साथ। आज धूप निकल रखी है, देखो अच्छी खासी क्या मतलब ठीक ठीक है, वार्म सी कंडीशन है थोड़ा सा, इतनी ठंड नहीं लग रही है अभी। और चलो धूप में जुराबे वगैरह जूते सूख जाएं। पीछे मेरे जूते पड़े हुए हैं, एक ही जोड़ी है हमारे पास, सॉक्स है ही नहीं, सॉक्स नहीं है, शूज़ एक ही है। प्रिपरेशन कितनी भी करो, कितना सामान लेके आ जाओगे इस ट्रैक पे। ये ट्रैक सबसे हार्ड है, इस ट्रैक पे ज़्यादा सामान कैरी भी नहीं कर सकते। इफ़ यू आर नॉट मतलब यूज़ टू नहीं हो, जब तक आप ट्रैक करेंगे ना, तब तक आप लोग ज़्यादा सामान नहीं रख सकते अपने साथ यहाँ पे। हम लोग तो बहुत ही लिमिटेड सामान लाए हैं, जैसे कि हम लोग खाने के लिए लाए थे कुछ अपने लिए, 1 बॉटल पानी है जो हमने वही रास्ते भरी। ठीक है, ल्यूटी बुग्याल के बाद आपको पानी वानी ये सब रहने का तो देखो है ही नहीं 12 किलोमीटर तक ल्यूटी के बाद। ठीक है, और उससे अलग आपको पानी मिल सकता है कुछ स्पॉट्स पे जहाँ धारा है, वहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा भरने के लिए, और बहुत ही चिल्ड वाटर, एकदम मज़ा आ जाएगा। पानी तो पी के आपको ऐसा लगेगा है ही गजब, मतलब सारे के दास पे, सारी पहाड़ी जगह पे सब गजब पानी है इधर। ठीक है, तो चलो बाकी मिलते हैं शाम की आरती में। यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्। सो गाइस, अभी हम तीनों लोग जा रहे हैं सरस्वती कुंड, जिसकी डिस्टेंस मेन मंदिर से 200 मीटर की है। अभी बारिश हो गई थी तो रास्ता पूरा कीचड़ हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सरस्वती कुंड। ठीक है, यहाँ पे है देखो मंदिर, और कुछ नज़ारा यहाँ से देखो आप ऊपर, कितना बारिश आ रही है, बूंदे आ रही है। ये रहा पवन इधर।
सो गुड मॉर्निंग, इट्स डे 3 इन रुद्रनाथ। और आज का इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी अच्छी धूप हो रही है और मंदिर में बस पूजा स्टार्ट ही होने वाली है, लेकिन हम लोगों को निकलना है। सो रात को दर्शन कर लिए थे और देख सकते हो कितने लोग यहाँ पे भीड़ जमा है। ठीक है, अभी वैसे रात को तो ज़्यादा भीड़ थी लेकिन अभी कम ही है। और पुजारी आवाज़ देखो कितना मीटर है यहाँ पर, इस तरीके से। सो 3-4-5-4 मीटर है यहाँ की हाइट। हम लोग यार यहीं जल्दी से निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि हम लोगों को कल कल्पेश्वर भी निकलना है। और आज का देखो सामने ग्लेशियर देखो पूरा कितने अच्छे से दिख रहा है, पूरा साफ दिख रहा है ग्लेशियर। आज धूप भी सामने से है, ठीक है, इतना सही नज़ारा है आज का। चलो बाकी रास्ते पे आपको व्यू दिखाते हुए चलेंगे आज। इस सामने की तरफ आप देख रहे हो ये है नारद कुंड। मैं आपको एक झलक नारद कुंड की दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने कल भी, ये देखो ये। और हम लोग ऐसे पानी भर के हम लोग निकलने वाले हैं घर के लिए वापसी। हाय गाइस, जा रहे हैं हम अपने घर को। बाबा मजाक नहीं है, ट्रैक है, ट्रैक खतरनाक वाला ट्रैक। ये तो अभी छोटा ट्रैक है, जब ट्रैक में आप असली ट्रैक में आओगे ना तो सकल क्या हालत वाला सब सुकड़ जाएगी आपकी। रुद्रनाथ में नहीं, ये तो रुद्रनाथ है, ये तो एक ट्रैक क्या कह रहे हैं हम, ठीक है, इससे भी बड़े बड़े ट्रैक है भाई। लेकिन हम तो ये 3 दिन में कंटिन्यूसली कर रहे हैं, वरना करने वाले तो 2 दिन भी कर जाए, बट उसके बाद जो हालत होती है ना वो पता लगता है उन्हीं को जिनके साथ बीतती है। लेकिन रुद्रनाथ वाले पे तो पवन यार कई लोग एक्स्ट्रा मतलब थे जो वापस चले गए, जिनसे नहीं आया गया, क्योंकि उनको बाबा ने बुलाया नहीं भाई। और पता है एक चीज़ और बताता हूँ, एक गुजराती हमको मिले थे 2 भाई, तो गुजराती बोला कि अने हमारा दोस्त था ना, वो 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था, जिम कर रहा था और उसका बॉडी बनाया उसने 3 महीने रुद्रनाथ चढ़ाई के लिए, लेकिन आया पनार में ही रुक गया, आ ही नहीं पाया भाई ऊपर। और हम दोनों देखो ऐसे आ गए, पतले पतले से थे भाई। तो देखो गाइज, जिसका बुलावा है वो कैसे भी पहुंच जाएगा। ये बूढ़ी अम्मा आई रात को, मैं बताऊं, बूढ़ी अम्मा बिल्कुल कमर झुकी हुई, वो रुद्रनाथ पहुंच गई पूरे एक बार में, सोचो, बगैर कहीं रुके। और जाता हुए घोड़े में गई। और देखो कैसे कैसे लड़के, हम जैसे लड़के हैं जो ल्यूटी बुगाल रुक जाते हैं। मैंने भी थोड़ा सा संभाला अपने आप को, पवन ने बोला कि चलते करके कोशिश करी, हिम्मत करी, तब जाके मैं अभी पहुँच पाया। तो आप लोग भी आए तो बस श्रद्धा भक्ति मन में रखें ज़रूर से, बाकी तो महादेव बुला ही लेंगे आप लोगों को, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की चीज़ एक आपको बताता हूँ। हाँ, ये जगह ना रुद्रनाथ है, यहाँ तुम्हें ना गुस्सा जरूर आएगा ही आएगा। और जब आप यहाँ से जाओगे ना आपका गुस्सा इतना ठंडा हो जाएगा, यू विल बी काम, टोटली काम। अच्छा, गुस्से के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। गुस्सा जगह ही यही है रुद्रनाथ, इसलिए इसको रुद्र अवतार भी दिया गया है। पवन, एक ट्रू फैक्ट तो मैं बता दूँ अपने हम व्यूअर्स को कि भाई देखो, रास्ते में हम आ रहे थे तो कभी पवन चिड़चिड़ा हो रहा था, और ऐसी चीज़ों पे चिड़चिड़ा हो रहा था जिस चीज़ों पे वो कभी होता भी नहीं। सोचो, उससे बोला कि 1 बोतल पानी दे दे, ये बंदा कभी मना नहीं कर सकता, लेकिन भाई ये मना कर रहा जबकि पानी के धार के पास था, तब भी मना कर रहा। सोच रहे हो, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। कुछ लोग थे जो पहले पहुँचे, फिर लड़ाई हुई, मेरी और पवन की बहस हुई, तो होती है आपस में बच गए हम तीनों की। तो। और पता है ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे साथ हुआ है, ये यहाँ पे आने वाले काफ़ी यात्रियों के साथ हुआ है ये चीज़। और वो होता है यहाँ पे भगवान जी का रुद्र रूप है। तो देखो, रुद्र भगवान जी की मूर्ति भी ना आप देखोगे भाई साहब, ऐसा लगेगा ना आपको, मतलब एक अलग ही ऑरा है उस शिला का, अलग ही ऑरा है। और वो एकमात्र शिला है जहाँ पे पूरा उनका ना फेस दिखा है गुस्से रूप में। तो भीम देखो, पे बस उस चीज़ को ना आप ज़्यादा डीपली मत ले जाओ, वो सबके बीच में होएगा, वो चीज़ इग्नोर ही कर देना बाद में आप। बट भगवान जी थोड़ा सा रूप दिखाते हैं, बाद में है ना। हो जाना। सब ने तो बहुत अच्छी सब परीक्षा ली है भगवान ने, सब परीक्षा ली है। देखो रात भर बारिश में भिगाया है,
खूब भिगाया है भगवान जी ने। तो चलो गाइज अभी आगे मैं आपको देखो व्यू दिखा रहा हूँ वैसे तो, बट इससे बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू है यहाँ पे। उन दिनों बादल लग गए थे भगवान के, मैं आज आपको दिखाऊंगा वो व्यूज़। जाते हुए का व्लॉग माइट बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं आपको पनार बुग्याल भी दिखाने वाला हूँ इस बार ना। तो दोस्तों जब हम मंदिर से आते हुए यहाँ पर एक ये धारा पड़ती है, आप ये ध्यान से देख लो, वैसे आप पहचान जाओगे। इस पे चूड़ी भी लटकी है इधर की साइड पे, पीले कपड़े पे, और पीला कपड़ा। ये मतलब इतना चिल्ड पानी, इतनी धूप हो रही है जितना कि वो पीछे मंदिर के पास भी नहीं, इतना चिल्ड पानी है ये वाला। मतलब पिया मुँह में नहीं रखा जा रहा। सोचो इससे क्या बंदा नहाएगा इससे। वो पानी मैंने भरा है लेकिन भाई क्या पिए उसको भाई, खतरनाक ठंडा ये वाला। मतलब अब तक का मैंने सबसे ज़्यादा चिल्ड पानी यहाँ पे देखा है। यहाँ पर बात चढ़ने की नहीं होती, बात उतरने की होती है। फाइनली पितरधार पहुँच चुके हैं। देखिए सामने की तरफ कितना सुंदर नज़ारा है। थोड़ा बादल ज़्यादा हो रहे हैं आज। तो गाइस काफ़ी थकान हो गई है, देख सकते हो आप लोग। पूरे बादलों के बीच में पितरधार से नीचे उतरते हुए पूरे बादल लगे हुए हैं। मूछ दाढ़ी जिसकी भी है वो पूरी भीग सी रही है ओस के बीच में, क्योंकि हम बादलों के बीच में हैं। इसलिए इस तरीके से यहाँ पे ऐसा लगेगा जब बारिश हो रही है, लेकिन वो ओस है, थोड़ी थोड़ी पड़ती हुई ओस। रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है। थकान भी हो रही है, पर उस थकान में भी आपको एक आनंद आएगा। ठीक है, तो चलो निकलते हैं यहाँ से। रेस्ट करने के बाद हम आगे। सो हम लोग हैं अभी पनार बुग्याल में। यह पूरा पनार बुग्याल कितना सुंदर है। ठीक है, आते हुए एंजॉय। देखो व्यू, देखो कितना प्यारा व्यू है ये वाला। सो जब हम जागधार से ऊपर की तरफ को आते हैं, सो आपको ये झरना देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। यहाँ कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं हम। एक बार ये रास्ता देखो, कहाँ तुम्हें रास्ता नज़र आ रहा है? ये सीधे सीधे पत्थर है, फिर भी पता है ये जंगल का रास्ता पड़ता है और सगर विलेज वाला नहीं है। इसको दिमाग लगाना कहते हैं, कैसा आए हम, है ना? दिमाग लगाना पड़ता है, अगर खो जाओ तो कहीं खो ही जाओ। पता जंगल देखो कितना घना है, तो रात में तो बिल्कुल सेफ़ है नहीं। खैर ये, और दूसरी बात ये है जागधार। तो जागधार से ये शॉर्टकट रास्ता एक पड़ता है, जो कि हमारा ऊपर एक टेंट है वहाँ मिल जाता है, फिर वहाँ से हम जाते हैं ल्यूटी के लिए, और वही सगर विलेज वाला भी रास्ता मिलता है उसी टेंट पर। तो ब्रेक एरिया है। फ़िलहाल हम लोग पहुँच रहे हैं जागधार इसी जंगल वाले रास्ते से। कोई रास्ता नहीं है, कहीं से भी कुछ भी उतर जाओ। ठीक है, जहाँ से मन करे, ऐसा ही है बस कुछ। हालत भी ना बस घुटने से बोल रहे हैं। देखो पीछे क्या कोहरा सा नज़र आ रहा होगा आपको मेरे, कितना ख़तरनाक होगा। ओफो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस अगेन बोलूँगा, जाके ही मज़ा आया है। और जाके ही पता चलता है ट्रैक्स का कैसे हैं। तो दिस ट्रैक इज़ रियली टफेस्ट। अभी आए हम गाइस बेस्ट जी होटल पे। मतलब ऊपर से उतरते हुए करीबन मान लो हो गया होगा 23-24 किलोमीटर। देखो ये रहा बिस्ट जी का होटल, और एक बिस्ट जी तो हमारे साथ है, पवन बिस्ट, और होटल ही बिस्ट जी का है। यहाँ आपको मिलेगी मैगी, परोठा, जो आपको मतलब खाना है कि घर का खाना। ठीक है, और मैगी एकदम फेमस है यहाँ की। अभी हमारे लिए बना के लाएंगे, अभी आपको रिस्पॉन्स बताते हैं। और बाकी हम रुके थे खाली फैंटा लेने के लिए। हम रुके थे फैंटा लेने, लेकिन उन्होंने बोला चलो आज तुम हमारे यहाँ की मैगी खा के देखो, पूरे उत्तराखंड में क्या ही तुम याद करोगे। चलो ठीक है, और मैं आराम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। थकान हो गई है, पैर एकदम क्या ही बोलूँ, पैर सूजन हो गई, नीचे से पसीने होते हैं ना, स्वेटिंग हुई, तलवे थोड़े से ऐसे हो रहे। तो जो भी यहाँ पे आएगा भाई बिस्ट जी की मैगी जरूर खा के जाएगा। और ये साथ में देखो लेंगुड़े का अचार दिया है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ठीक है ना, साथ चटनी देख लो ध्यान से। बिस्ट जी एरिया हमारे, ठीक है ना, ये हैं बिस्ट जी। और ये इनका यहाँ पे पूरा सेटअप बना रखा है, देखो ध्यान से पूरा देख लो आप ये एरिया। जैसे ही आप मतलब रोड से ग्वाड़ से आओगे, और ये लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। ये डॉगी देख रहे हो, ये आपको अपनी दुकान पे लेके आ जाएगा। इस डॉगी को ध्यान से देख लो, ये आपको लेके आ जाएगा खुद से ही इस शॉप पर।
ये बहुत तेज है। तो ये देखिएगा इस बेस जी का किचन, कितना खतरनाक किचन बना रखा अंदर, बिल्कुल चूल्हा वगैरह कर वहाँ की तरफ सपोर्ट नहीं दिया, उधर की तरफ दे देते सपोर्ट। और गाइस कांटेक्ट नंबर यहाँ पर है। गाइस हालत ऐसी है, देखो इस रास्ते आ गए थे शॉर्ट, वो गेट आ गए जहाँ से हम लोग ने शुरुआत करी थी चढ़ाई की। तो अब रोड पे पहुँच गए, बस अब सीधे रूम पे चल रहे हैं। और यही था आज का ट्रैक। ये देखो गाइस आज की वॉकिंग कितने किलोमीटर की है, ठीक है। तो गाइस जर्नी एंड हो गई है यहाँ पर, और दर्शन हो गए हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं। देखो ये अपने होम स्टे पे, ये रहा नीचे पे व्यू, बाहर बैठ रखे हैं रोड साइड, टेबल वेबल लगी है, टेबल चेयर। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नए ट्रैवल ब्लॉग पे, और कल्पेश वाले ब्लॉग पे मिलते हैं सीधा। और टिल देन बाय बाय।